गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस वीडियो में फिर से वेलकम है। अभी तक इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1D पूरी फिनिश कर दी थी। हालांकि उसके क्वेश्चंस लास्ट के छूट गए थे या उसको नहीं बताया गया था। हालांकि वो जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह थे, जिसमें हमको पहले ऐड करना पड़ता था, बस इन क्वेश्चंस में हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए एक बार मैं उसको बता भी दूं जो छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से 31 तक छूट गए थे ना, तो आइए उसको देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन के लिए कह रहा है एस्टिमेट डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। कह रहा है कि जो दिया गया है नंबर उसका नियरेस्ट 10 का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर आइए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका नियरेस्ट 10 निकाल लेते हैं। नियरेस्ट 10 निकालने के लिए उसके यूनिट प्लेस पर क्या किससे कंपेयर करते हैं, 5 से। तो ये जो 7 है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो फिर इसका क्या बन जाएगा, नियरेस्ट 10 100 बन जाएगा। क्योंकि अगर ये यूनिट प्लेस 5 से बड़ी होती तो उसके जस्ट बगल वाली जो प्लेस होती वहां पर क्या जुड़ जाता है, 1 जुड़ जाता है। तो ये 100 आ गया। माइनस है तो माइनस लिख दिया। 8 है, ये भी 5 से बड़ा है, तो इस वजह से इसके जस्ट बगल वाली प्लेस की जो नंबर है उसमें 1 बढ़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 60, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसमें हमने पहले ऐड किया था, इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और इस तरह आप लोग कर चुके हैं तो इसको प्लीज आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा, और अगर ना आए तो पूछ लिया करिए। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। इसमें भी नियरेस्ट 10 एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर नियरेस्ट 10 देखना है, मतलब यहाँ पर 9 से फिर चेक करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे तो ये 9 बड़ा हो गया, तो जस्ट इसके बगल पे क्या हो जाएगा, 4 1 0। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 फिर 5 से बड़ा हो गया, तो जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, 1 5 0 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 11 में 5 काटेंगे तो 6, और यहाँ पर 3 में 1 काटेंगे कितना आएगा, 2। ठीक, बस यही आपका आंसर हो गया। आगे आपको समझ में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 31 भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1D का। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन केवल एक्सरसाइज 1E के। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज 1D मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दी। बस वो जो क्वेश्चन आपका कई लोगों को नहीं आ रहा है या उन लोगों ने कोशिश भी नहीं की तो उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देखिए क्या कह रहा है। पहले मैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ दूं, उसका करना क्या, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000। उसमें नियरेस्ट 1000 करके फिर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। नियरेस्ट 1000 के लिए किससे कंपेयर करते हैं, 500 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 नोट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 47,005 ठीक माइनस 39,488 ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 1000 में 500 से कंपेयर किया जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट ली जाएगी, तो उसकी जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस जस्ट ये जो है वो 500 से छोटा है, ये बेचारा 5 है, कितना छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा, 47 ही आएगा। माइनस है तो माइनस, फिर लास्ट की 3 डिजिट लिया, हमने इसको चेक किया, ये भी 500 से छोटा है, 12 छोटा है लेकिन फिर भी छोटा तो है ना, तो फिर यहाँ पर ये भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, उसके जस्ट पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। फिर 30 यहाँ पर भी 30, तो ये तो 30 आ ही जाएगा। 17 में 9 काटेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर बस खत्म, 8000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आपको समझ में। अब आइए एक्सरसाइज 1E की ओर चलते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 1E में भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहां से कहां तक, 1 2 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये सेम टू सेम है, और 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों हैं, दोनों सेम टू सेम। 1 से 12 तक कहा जाएगा तो कोई गलत नहीं, बट इसमें एस्टिमेट करने के लिए नियरेस्ट 10 कह दिया गया है, और इसमें एस्टिमेट करने के लिए नियरेस्ट 100 कह दिया गया है। तो आइए कुछ गिने चुने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसी से आप समझने की पूरी कोशिश कर लीजिएगा। और वैसे भी आपको आता होगा, बहुत इजी, इतना मैं पढ़ा दिया है कि आपको आ जाएगा समझ में। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सेम क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे मान लिया थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कह रहा है 28 मल्टीप्लाई 63, 28 मल्टीप्लाई 63 लिखा है इसमें, तो 28 का नियरेस्ट 10 निकालना। अब इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते, क्या दिया है,
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। कह रहा है नीचे जितने भी नंबर्स दी गई हैं उनका प्रोडक्ट निकालिए, कब? जब उनको नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ कर दिया जाए। तो पहले इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, नियरेस्ट 10 निकालते हैं। तो नियरेस्ट 10 में 5 से कंपेयर किया, ये 5 से बड़ा मिला तो क्या बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा, हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई अब इसको चेक किया, ये 5 से छोटा मिला तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा, होगा चेंज? नहीं होगा ना। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना इजी सा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 6 जा 18, ये 1 0 ये 2 0 तो मतलब ये 2 0, और यही इसका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में, और जिसको ना आए करे पूछ लिया करो, ठीक? कुछ भी डाउट हो आपके पास खूब अच्छे से कांटेक्ट मिल चुका होगा, आप मुझको खूब अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर ही आप यूट्यूब में ही कमेंट भी कर सकते हैं। जिसको जिस भी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ लिया करिए, ठीक? तो आगे क्वेश्चन समझ में, बस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, फिर उसके बाद 6 नंबर इसका लास्ट ही क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार लास्ट क्वेश्चन काफी रहता है मोस्टली। 15 × 34, ये तो इजी निकला। अब देखिए कई बार डाउट हो जाता है, अभी भी डाउट हो जाता है कई लोगों को, यहाँ पर अब तो 5 आ गया, ना तो ये 5 से बड़ा है ना तो ये 5 से छोटा है, ये तो 5 के बराबर है। तो आपको उसमें कोई भी डाउट होने वाली बात नहीं है। अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो भी हमेशा इसमें चेंज होगा। 5 हो और अगर 5 से बड़ा हो तो चेंज होगा, और चेंज क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। मतलब कि 5 6 7 8 9 5 संख्या लिखी रहेगी तो चेंज होगा, और 0 1 2 3 4 5 संख्या ये वाली लिखी होगी तो चेंज नहीं होगा। आपने मत से समझ लीजिए 5 5 बराबर ही तो होगा। फिर मल्टीप्लाई लिखा, मल्टीप्लाई ये देखिए 5 से छोटा होगा तो चेंज नहीं हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 कर दिया, 8 0 2 0 2 0 इसका आंसर आ गया सबको समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 12 देख लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा ना सबका, और कर लिया करिए, ठीक? लापरवाही नहीं जरूरी। फिर यहाँ पर इसके बाद देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया 3 7 6 मल्टीप्लाई 1 2 3, ये दिया गया। क्या निकालना है इसका? नियरेस्ट 100। पहले नियरेस्ट 100 निकाल देते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट वही होता है। अब नियरेस्ट 100 के लिए किससे कंपेयर करते थे? 50 से। तो 50 से चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 50 से कंपेयर की जाएगी। तो फिर यहाँ पे ये 76 है, 50 से बड़ा है, तो 50 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखी है वो 1 बढ़ जाएगी। वही रिपीट हो रहा है, कहां कोई क्वेश्चन कर रहा है। फिर इसमें 50 से चेक किया, ये छोटा निकला तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 हो गया, फिर 1 2 3 4, और यही इसका आपका आंसर हो गया, ठीक? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, इजी। वैसे सभी इजी है, उसमें कोई कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अच्छा, 9 में दिया है 423 मल्टीप्लाई 158। नियरेस्ट 100 देखना, मतलब कि कंपेयर 50 से करना है। 50 से छोटा है तो ये तो 4 का 4 ही रह गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 50 से बड़ा आ गया क्योंकि ये तो 58 है ना, तो 50 से बड़ा ना हो गया। तो जब 50 से बड़ा हो गया तो इसकी लेफ्ट साइड वाली नंबर का फायदा हो गया, अब वो क्या हो गई? बड़ी हो गई। फिर यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 आ गया, और 1 2 3 4, यही इसका आंसर आ गया समझ में। और मन कर रहा है तो एक क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं, ठीक? एक क्वेश्चन लास्ट, चलिए इसका भी 12 नंबर देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? 271 मल्टीप्लाई 339, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में? नियरेस्ट 100 मतलब कि नंबर 50 से कंपेयर हो गई, अब यहाँ पर ये 50 से बड़ी निकली, इसके लेफ्ट साइड वाली नंबर का फायदा हो गया, वो एक तो बढ़िया बढ़ गई। फिर उसके बाद फिर 50 से कंपेयर किया, ये छोटी निकली, इसका नुकसान हो गया, ये उतनी की उतनी ही रह गई, हो गया। फिर मल्टीप्लाई किया,
फिर 3 3 जा 9 हो गया, और ये 4 0 तो 4 0, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे आपको समझ में, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 12 तक अपनी पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, और जिसको कुछ भी ना आया करे, कोई भी डाउट रहा करे, तुरंत पूछ सकते हो। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।